कल मुझे एक बच्चे ने और एक क्वेश्चन पूछा था कि बोले सर इसका जवाब प्लीज आप क्लास में कर दीजिएगा। उसने पूछा था कि सर एनएमसी यदि पेपर बनाएगा तो क्या वो एआर क्वेश्चन ज्यादा डालेगा। याद रखना एआर क्वेश्चन पूरी बायोलॉजी को मिला के 20-25 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। इस बात को बहुत अच्छे समझो, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होंगे। समझ में आ गया? इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। मतलब 10 क्वेश्चन आपकी बॉटनी में, 10 क्वेश्चन आपकी जूलॉजी में, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। सभी को क्लियर हुआ? तो एनएमसी आखिर पेपर में क्या चेंजेस ला सकता है, इस बात को समझना। यदि एनएमसी पेपर बनाता है तो रहेगा पेपर एनसीईआरटी से, पहली बात। दूसरी चीज, वो एप्लीकेशन बेस्ड को ज्यादा देगा। समझ में आ गया? अप्लाई आपसे ज्यादा कराएगा। मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सर उसकी तैयारी कैसे करें, मैं डे 1 से वही तैयारी कराता हूं। समझ में आ गया? क्योंकि यदि आप एप्लीकेशन बेस्ड यदि आप पढ़ाई करोगे कि भाई इसको कैसे किया तो क्या हो गया, तो अपने आप आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। क्लियर हुआ? मैंने आपसे क्या बोला? हार्ड नहीं होगा पेपर, इस बात को आप समझो। पेपर हार्ड नहीं होगा, पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। मैंने कभी नहीं बोला कि पेपर डिफिकल्ट होगा, मैंने बोला पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है, आप रट नहीं सकते। देखो पढ़ाई को आप जितना ज्यादा आप समझोगे कि इसको करते कैसे। देखो इस दुनिया में किसी भी बच्चे का दिमाग, किसी भी इंसान का दिमाग कमजोर नहीं होता। गड़बड़ क्या होता है, आखिर क्यों सक्सेस नहीं मिलती, कोई उनको बताने वाला नहीं होता आखिर पढ़ना कैसे है। तो आप देखो हम कितनी बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कई बार, उसके बाद क्लास खत्म होते टाइम रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्लास शुरू होती है तब रिवाइज करते हैं। अब एक बच्चे ने मुझे बड़ा एक अच्छा मैसेज भेजा कि सर मैंने 5-5 बार लिखा है, लेकिन फिर भी 10-15 दिन बाद जो है यदि मान लो मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं। तुम भूलोगे, इस बात को समझो, तुम भूलोगे, लेकिन जितना पहले भूलते थे अब उतना नहीं भूलोगे। समझ में आ गया? आप कम भूलोगे। और इसी के लिए आप देखो मैं हमेशा आपको लेट भेजता हूं। जैसे अभी आप मुझे बताओ 1 शॉट उसका आना बाकी है, सेल का। क्लियर है? तो अब जब आप भूल रहे होगे तो 1 शॉट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 शॉट आ जाएगा। कई बार होता है ना कि ब्रेकअप के बाद में भाई बिल्कुल भूलने की कोशिश करते हैं, 1 साल हो जाता है, 2 साल आ जाता है, तभी से पता नहीं कोई सामने आ जाता है तो एकदम से सारी यादें ताजा आ जाती, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता? तो इसी तरीके से सब याद आ जाता है कि नहीं आ जाता, कहां गए थे, समझ में आ गया, क्या खाया था, सब याद आ जाता है। तो इसी तरीके से आप मुझे बताइए जरा, हम आपको रुक रुक के भेजेंगे, जिससे जब आपको लगेगा कि आप भूलने लगे तब आपको भूलने नहीं देंगे।